नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट क्या है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल को मेज़र करता है। तो ये है हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है जो एंगुलर मेजरमेंट में यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के बारे में। जो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो लीनियर मेजरमेंट में यूज होते हैं, वो लाइन को मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो बेवल प्रोटेक्टर है वो एंगुलर मेजरमेंट में यूज होता है। एंगल को जनरली हम डिग्री में मेजर करते हैं, उसका यूनिट जो है वो डिग्री है। एक सर्कल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट उसका जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री। ठीक है, हम अगर लीनियर मेजरमेंट की बात करें और उसमें 1 मीटर ले तो 1 मीटर का 100वां भाग होता है 1 सेंटीमीटर और उसका 10वां भाग होता है 1 मिलीमीटर। तो ये बड़ा यूनिट है, उसका छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, उसका छोटा यूनिट है मिलीमीटर। तो डिग्री जो एंगुलर मेजरमेंट है उसका छोटा यूनिट है मिनट। ठीक है, और उससे छोटा यूनिट है सेकंड। अब 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं एंगुलर मेजरमेंट में 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है वो कौन सा मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो देखिए, ये डिग्री में तो मेजरमेंट लेगा ही लेगा, उसके अंदर हम कितना डीप, कितना छोटा मेजरमेंट ले सकते हैं। तो 1 डिग्री को हमने यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए हमारा ये 1 डिग्री का एंगल है, ये 1 डिग्री का एंगल है, इसको हमने फर्दर 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो 1 डिवीजन का कितना मेजरमेंट हुआ तो वो हुआ 5 मिनट, यानी कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो है 5 मिनट। ये 5 मिनट तक का मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है। तो ये बेवल प्रोटेक्टर। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लेड्स है इसको हम ब्लेड्स कहते हैं, जो वेरियस साइजेस के अंदर आते हैं। ये है 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। इस ब्लेड के दोनों ओर अलग अलग एंगल बने हुए होते हैं। ये 45 का होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। ये तीनों ब्लेड जो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इस पर फिट करते हैं। और ये है एक्यूट एंगल अटैचमेंट। जो छोटे एंगल्स होते हैं जिसको इससे मेजर करना मुश्किल होता है जी, इसको हम यहाँ पर लगा करके मेजरमेंट लेते हैं। तो अब बात करते हैं ये वाले जो पोर्शन है बेवल प्रोटेक्टर का, उसके कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है वो लॉकिंग नट है। इसको सबसे पहले हम डिसेंबल करते हैं। ये लॉकिंग नट अगर हम खोलते हैं, ये लॉकिंग नट खोलने के बाद ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो टरेट कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है उससे हम टरेट कहते हैं। यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है और यहाँ पर ये जो स्केल है इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें, सिर्फ वर्नियर स्केल की, तो यहाँ पर देखिए ये 0 के बाद यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 तक हमें डिवीजन मिलते हैं अगर हम इस पोर्शन की बात करें। और 1 डिवीजन की अगर हम बात करें तो 0 से 30 तक हमें कितनी लाइंस देखने को मिलती हैं तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 डिवीजन का
जो ये 0 से पहला डिवीजन का इसका वैल्यू हमें यहाँ पर 5 मिलता है। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट तक का हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों ओर हमें डिवीजन दिए गए हैं, ये इस पर इस ओर भी और इस साइड भी। हम देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो नट है उससे हम ये वाली जो भी हमारी जो ब्लेड हम यूज करने वाले हैं उसको हम लॉक करते हैं। ये वाला जो है वो फाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पर हम एक छोटा सा गियर देख सकते हैं, वो फाइन एडजस्टमेंट एंगल को बारीकी से एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टरेट के ऊपर लगी हुई होती है हमारी वर्नियर स्केल, और ये हमारी है बॉडी, इसको हम बॉडी कहते हैं। बॉडी के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्केल लगी हुई है और यहाँ पर एक गियर लगा हुआ है। इस गियर के ऊपर ये वाला जो छोटा गियर है वो रोटेट करता है, उससे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मेन स्केल की बात करें तो यहाँ से 0 से लेकर के 90 डिग्री, फिर वापस यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री, यहाँ पर 0 से लेकर के 90 और यहाँ पर 0 से लेकर के 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का यहाँ पर हमें डिवीजन दिया गया है। यहाँ पर पहले क्वार्टर में 90 डिग्री, दूसरे में 90, तीसरे में 90 और चौथे में 90 डिग्री तक हमें यहाँ पर डिवीजन दिए गए हैं। यहाँ पर कई बार हमें थोड़ा ऑयल भी अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये स्मूथली चलता रहे, रोटेट होता रहे। ठीक है, उसको फिर से हम असेंबल कर लेते हैं। तो ये थे इसके बेसिक पार्ट। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है उसे हम वर्किंग एज कहते हैं। वर्किंग एज के बीचों बीच एक स्लॉट कटा हुआ होता है जिसके थ्रू ये जो ब्लेड्स हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें मेजरमेंट कैसे लेना है और इसका रीडिंग हम कैसे लेंगे। अब यहाँ पर कुछ जॉब्स है हमारे पास जिसके एंगल हम मेजर करेंगे। ये हमारे पास स्लिप गेज है। स्लिप गेज एक स्टैंडर्ड यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के साथ आता है और इसके एंगल्स हमें पता नहीं है, हम मेजर करेंगे। अब यहाँ पर एंगल मेजर करने के लिए हमारे जो भी जॉब के एंगल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ब्लेड कोई सा भी सिलेक्ट करके इस वाले नट को थोड़ा लूज करके ब्लेड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इस वाले नट को टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बेवल प्रोटेक्टर। अब इस वाले जो एंगल को मेज़र करने के लिए हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इस वाले वर्किंग एज की मदद से इस ब्लेड को हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट करेंगे। इस वाले देखिए यहाँ पर कोई भी गैप यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर जो है वो फिटिंग हो चुका है। इस वाले पोर्शन को हम लॉक करके फिर यहाँ पर हम रीडिंग मेज़र करेंगे। हमने यहाँ पर स्लिप गेज का ये वाला एंगल मेज़र किया था, तो ये वाला एंगल जो है एग्जैक्ट यहाँ पर हमें 90 डिग्री का यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो लाइन है वो 90 डिग्री की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग ही 90 डिग्री है। अगर हम दूसरा कोई एंगल यहाँ पर मेज़र करें, ये वाला एंगल, तो सबसे पहले इस लॉक नट को हम थोड़ा ढीला छोड़ करके ये वाला एंगल अगर हम मेज़र करने, तो ये इस तरीके से इसको फिट करके टाइटन कर लेंगे। टाइट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें मेन रीडिंग, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़ीरो वाली लाइन जो है हमारी ज़ीरो, यहाँ पर जो ज़ीरो वाली लाइन है वो 89 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। यहाँ पर 89 और 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाता है 89 डिग्री। यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग जो है वो 89 डिग्री है। और अगर हम वर्नियर की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी लाइन, मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाली कौन सी लाइन जो है वो कोइंसाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए हम ये वाली लाइन जो है वो सीधी कोइंसाइड होती है।
तो वो कौन सी लाइन है? तो 30 के बाद में 35, 40 और 45, एक डिवीजन का मेजरमेंट यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 45 वाली लाइन हमारी यहाँ पर कोइंसाइड होती है। तो यहाँ पर 89 डिग्री और 45 मिनट्स यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो निकल करके आता है। इस तरीके से हम कोई भी एंगल ये वाले बेवल प्रोटेक्टर के यूज से मेज़र कर सकते हैं। देखिए ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है कोई भी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ब्लेड हम यूज़ कर सकते हैं। सीधा अगर कोई एंगल है 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो 60 डिग्री एंगल का है और ये वाला पॉइंट जो है वो 45 डिग्री एंगल का है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर जिसके यूज़ से हम कोई भी एंगल मेज़र कर सकते हैं।